हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नूर किड्स ग्रो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नर्सरी हिंदी वर्कशीट फॉर एग्ज़ाम प्रैक्टिस। इन वर्कशीट की हेल्प से आप जान पाएंगे कि बच्चों को एग्ज़ाम में किस किस प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए फिर जानते हैं हिंदी सिलेबस। हमारा पहला प्रश्न है, बिंदुओं को जोड़कर अक्षर लिखो। जो ये बिंदी बनी है, हमें यहाँ पर डॉट डॉट किया हुआ है, उसी को हमें जोड़कर एक अक्षर बनाना है। तो यहाँ पर बिंदी लगी है, किसका अक्षर है? आ का अक्षर है। तो हमने ये अक्षर पूरा कर लिया है। प्लेवे के बच्चों के लिए ये वर्कशीट बहुत ही यूज़फुल है। उन्हें अगर ये बना के देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और उसमें करने में मज़ा भी आएगा। आप मेरी और भी वर्कशीट चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दूसरा देखते हैं। अब बड़ा सा आम। अब इसको हम ऐसे करेंगे। बच्चे को डॉट डॉट देने से बच्चे को मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। अब आएगी छोटी सी इमली। बड़ी सी ईख। छोटा सा उल्लू। ये हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न पर। खाली जगह भरो। अब इसमें हमें क्या कराना है बच्चों से हमें अब दूसरे में कराना है, छोटा से अनार के बाद क्या आता है। उन्हें पहले रिवीजन कराना है। छोटा से अनार से लेके आहा तक उन्हें पूरा याद कराना है बच्चों से। तब ये वर्कशीट बनाकर उन्हें देना है तो वो आसानी से कर लेंगे। तो छोटा से अनार के बाद क्या आता है? बड़ा सा आम। अब छोटी सी इमली के बाद क्या आता है बच्चों? बड़ी सी ईख। ऐसे ही बच्चों से पूछते जाएंगे और वो करते जाएंगे। छोटा से उल्लू के बाद क्या आता है? बड़ा सा ऊन। ऋषि के बाद क्या आता है बच्चों? ऐसे एड़ी। ऐसे एड़ी के बाद ऐसे ऐनक तो हमने लिखा हुआ है। देखिए लास्ट वाला क्या आएगा? ओ से उखली। उखली में कितनी मात्रा रहती है? एक। अब आएंगे हम तीसरे क्वेश्चन पर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या करना है बच्चों को? देखकर लिखो। जो हमने लिखा हुआ है उसी को इनबॉक्स में लिखना है। तो बच्चे को ये बताना है कि ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये जो अक्षर लिखा है, इसी को बॉक्स में लिखना है। तो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर किसका स्वर है? ऊपर आ का स्वर है। आ से अनार। तो हमने दोनों बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चे को दूसरा कराना है। अब ये किसका स्वर लिखा हुआ है? बच्चे से पूछना है ये किसका स्वर है। तो बच्चा बोलेगा बड़ा सा आम। तो यहाँ पर भी उसको राइटिंग कराना है। बच्चे को इतना समझ में आ जाए तो छोटी सी ई, यहाँ पर भी छोटी सी ई। अब लास्ट वाला क्या करना है? लास्ट हमारा क्या है? बड़ी सी ईख। ईख पे क्या होती है? ईख की मात्रा होती है। बड़ी सी ईख। अब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड हम देखेंगे बच्चों को क्या पढ़ाना है हमें। अब जब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है तो हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे।
चित्र को देखकर अक्षर पर गोला लगाओ। अब बच्चे को जब स्वर लिखना आ जाए तो उन्हें स्वर पहचानना आ जाए तो उसके बाद हम चित्र बनाकर उन्हें देंगे, जिससे वो और आसानी से कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट किसका चित्र बना है? ये फर्स्ट अनार का चित्र बना है। तो बच्चे से बोलेंगे ये किसका चित्र है, तो वो पहचानेगा, तब उस पर गोला करेगा। ये अनार का चित्र है, तो आ से अनार होगा नहीं, आ से अनार नहीं होगा, अनार अ से होता है। जिसमें मात्रा नहीं होती वो आ से अनार होता है। अब ये किसका चित्र है? बच्चे से पूछना है ये किसका चित्र है। वो बोलेगा बड़ा सा आम। अब इसमें से पहचानना है कि स्वर कौन सा है, आम का स्वर कौन सा है। तो बच्चा आ पे गोला लगाएगा, आ से आम। अब इमली की चित्र है या, अब इसमें से ढूंढना है ये इमली है कि ये इमली है। तो बच्चे से पहचानना है कि कौन सी इमली है। तो बच्चा पहचानेगा ई से इमली। अब ई से ईक आ गया, ई से ईक, ये ई से ईक की चित्र बना है। तो इसमें से सही कौन सा है? सही हमारा ये वाला है, छोटा सा उल्लू। छोटा सा उल्लू बच्चे तो पहचान लेते हैं। अब स्वर देखते हैं, बच्चे पहचान पाते हैं। ऊ से उल्लू, कौन सा है उल्लू? ये वाला। ऊ से ऊं, हमारा कौन सा सही है? ये वाला। अब चलिए हम ऋषि पे आते हैं। ऋ से ऋषि, ऋ से ऋषि। ऋषि हमारा कौन सा सही है? ये वाला, ये है ऋ से ऋषि। ए से एड़ी, ए से एड़ी कौन सा सही है हमारा? एड़ी इससे होता है, ए से एड़ी। अब हम ऐनक को देखेंगे। ऐनक का स्वर कौन सा होता है? ऐनक का स्वर कौन सा है? ये वाला। ओ से उखली का स्वर कौन सा है? ओ से उखली। ओ से औजार कौन सा है? औ से औजार। अंग से अंगूर, कौन सा है स्वर, कौन सा है अंगूर का? ये वाला है। आहा मने कुछ नहीं, तो आहा हमारा खाली है। बच्चे को अगर ऐसा बना के देंगे तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा और उससे लिखने में मज़ा भी आएगा। प्लीज़ ऐसे ही बना के आप दीजिए, एक बार ट्राई करके देखिए। अब हमारा सेकंड क्या आएगा? अब हमारा सेकंड आया ये वाला प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न है? समान अक्षर पर गोला लगाओ। जो समान अक्षर है, जो एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें हम क्या करना है? गोला करना है। ऐसे बच्चों को बनाकर देने से वो पहचान पाएंगे कि एक जैसा शब्द कौन सा है। यहाँ लिखा है आ से अनार, तो आ से अनार, इस अक्षर को देखना है कि ये वाला अक्षर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। तो पहचानना इन चारों में से कौन सा आ से अनार है। तो ये वाला अक्षर हमारा यहाँ लिखा हुआ है, आ से अनार। तो हमें समान अक्षर को गोला करना है। आ से आम, आ से आम यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा आ से आम कहाँ है? यहाँ है। ये हमारा है आ से आम। ई से इमली, अब ये इमली है हमारी। अब इसमें से ढूंढना है इमली कहाँ है। ये है ई से इमली। ई से ईख, ईख कहाँ है हमारा? ईख यहाँ है।
ऐसे ही समान अक्षर को ढूंढते जाना है और प्रैक्टिस कराते जाना है बच्चों की। ऊ से उल्लू। अब आते हैं अक्षर को चित्र से मिलाओ। अब अक्षर को देखना है और चित्र को देखना है। ये किसका अक्षर है? ये अ का अक्षर है। अ से क्या होता है? अ से अनार होता है। अब हमें देखना है यहाँ पर अनार कहाँ बना हुआ है। यहाँ बना है अनार। तो हमें चित्र को ऐसे मिलाना है। अ से अनार। ये किसका अक्षर है? ये ई से इमली का अक्षर है। तो इसका चित्र कहाँ बना हुआ है? यहाँ बना है। तो ई से इमली। ये कौन सा अक्षर है? ये ई से ईक। अब हमारा ईक कहाँ बना है? यहाँ बना है। तो ई से ईक। ऊ से उल्लू। हमारा अक्षर है ऊ से उल्लू। अब उल्लू कहाँ बना है? यहाँ। ऊ से उल्लू। अब आ से आम कहाँ है? ये है। हमारा स्वर कहाँ है? यहाँ। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी वीडियो आएगी उसको भी वॉच करिएगा। और भी वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है इंग्लिश हिंदी, उसे भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। तो हमारा नेक्स्ट है चित्र को देखकर अक्षर लिखें। अब बच्चे को जब हमने छोटा बड़ा लिखना सिखा दिया और उसे पहचानना सिखा दिया और चित्र को देखकर लिखना सिखा दिया, अब हमें बच्चों को क्या लिखना सिखाना है? चित्र को देखकर उसका पहला अक्षर। तो बच्चे से पूछेंगे ये चित्र किसका है? तो वो बोलेगा आम। तो आम का पहला अक्षर क्या होता है? आ से आम। पहला अक्षर आम होता है। आ से आम, जिसपे मात्रा होती है आ की। अब ये किसका चित्र है? बच्चे से पूछना है ये किसका चित्र है? तो बच्चा बोलेगा अनार। अनार, ये अनार का चित्र है। तो अनार का पहला स्वर क्या होता है? आ से अनार। अब ये किसका चित्र है? ए से ऐनक। ऐनक यहाँ है तो उसका स्वर क्या है? ऐसे ऐनक। उसका स्वर ऐसा होता है, ऐसे ऐनक। अब चित्र तो इमली की है। अब इमली का स्वर कैसा होगा? ई से इमली। ई से इमली। और ये किसका चित्र है? ई से ईक। ईक का चित्र है, उसका नाम लिखेंगे हम ई से ईक। अब ये कौन सा चित्र बना है? ऐसे एड़ी। ऐसे एड़ी हम लिखेंगे ऐसे एड़ी। अब ये किसका चित्र है? ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। अब हमारा ये लाइन हो गया है। अब हम आएंगे दूसरे लाइन पर। अब ये किसका चित्र बना है बच्चों? ये है चित्र घर। घर का चित्र है तो पहला अक्षर घर का क्या होगा? घ। ये क्या है? उखली। उखली। उखली का पहला स्वर क्या है? ओ। ओ से उखली। ये क्या है? अंगूर। किसका स्वर है? अंगूर। किसका स्वर है? अंग। किसका चित्र बना है? अंग से अंगूर। ये कौन सा चित्र है? कमल। किसका चित्र है? कमल। तो कमल कौन से स्वर से होता है? क से कमल। क से कमल। ये किसका चित्र है? पतंग। प से पतंग।
हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है। बच्चों को चित्र देखकर उसका स्वर भी लिखना सिखा दिया है। अब हमें बच्चों को क्या सिखाना है? हमें बच्चों को समान अक्षर पर मिलान करना सिखाना है। समान अक्षर पर मिलान कैसे करें? तो बच्चों को देखना है, यहाँ पर अ, आ, ई, उ लिखा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उ, ई, उ, आ, ई लिखा है, उसे मिलान करना है। कैसे करना है? ये है आ कहाँ है हमारा? ये है आ। ये आ कहाँ है? अ से आम कहाँ है? ई। हमारा ई कहाँ है? ये है हमारा ई। कहाँ है? ये ऊपर है। ऊ कहाँ है? ऊ हमारा ये है। ऊ से ऊन। ये हमारा है ऊ से ऊन। अब अगला हमारा क्या है? अगला अक्षर लिखो। तो बच्चे को जब सब कुछ हमने सिखा दिया है तो बच्चे को अगला अक्षर लिखना आ गया है। तो बच्चे से पूछना है आ के बाद क्या आता है? वो बोलेगा आ के बाद बड़ा सा आम। तो छोटी से इमली के बाद क्या आती है? बड़ी से ईख। छोटा से उल्लू के बाद क्या आता है बच्चों? बड़ा सा ऊन। ऋषि के बाद क्या आता है? ए से एड़ी। ऐसे ऐनक के बाद क्या आता है? ओ से उखली। ओ से उखली के बाद क्या आता है? औ से औरत। अंग से अंगूर के बाद क्या आता है बच्चों? अह मने कुछ नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरी वीडियो को देखिए।